सभी भक्तों को राम राम। आज हम श्री भक्तमाल ग्रंथ की एक कथा कहने जा रहे हैं जो कि श्री संत श्री सनातन गोस्वामी जी के बारे में है। कहते हैं कि नाम और नामी में अंतर नहीं है, परंतु भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक भगवान के नाम से प्रेम करते हैं। नाम जप में स्वयं श्री कृष्ण भी विघ्न उत्पन्न कर रहे हो तो नामाश्रित संत कहते हैं हम भजन नहीं छोड़ सकते। इसी तरह एक श्री संत थे श्री सनातन गोस्वामी जी। ये बहुत उच्च कोटि के संत थे। उनका अद्भुत वैराग्य था। वे बहुत ही नामनिष्ठ संत थे। महीने में एक बार मथुरा के ब्राह्मणों से भिक्षा में रोटी मांग लाते और रज में गाड़ देते थे, रज के अंदर दबा देते थे। 20 से 22 घंटे बाद भूख लगने पर यमुना जल में वही रोटी धुलकर पाते थे। एक बार भिक्षा मांगने एक मैया के घर गए। वहाँ विराजमान श्री मदन मोहन जी के दर्शन किए उन्होंने और वो ऐसे भाव विभोर हुए कि रोने लग गए। मैया भी उच्च कोटि की भक्ता थी और ठाकुर जी उस मैया के साथ अनेक लीलाएं करते थे। जब जब श्री सनातन गोस्वामी उनका मन दर्शन के लिए व्याकुल होता तो मैया के घर दर्शन करने चले जाते। वह मैया जान गई कि मदन मोहन जी के रूप में बाबा आसक्त हो गए। मदन मोहन जी को देखने के लिए बाबा आसक्त हो गए हैं। मैया बोली, बाबा इस काले से दिल मत लगाना, इसके उत्पात से मेरे नाक में दम हो गया है। ये बड़ा उद्यमी छोरा है, कभी धूल मिट्टी में खेलता है, कभी कपड़े फाड़ लाता है। मेरा सारा संसार तो इसने छीन लिया है। मैं अकेली बची हूँ, अब दूसरा कुछ हो नहीं पाता। केवल इसी के पीछे समय बीत जाता है। इससे दिल मत लगाओ बाबा। सनातन गोस्वामी बोले, हमारा तो वैसे भी सब कुछ छूट गया है। एक लंगोटी के बाबा जी हैं और इन्हीं से प्रेम करने के लिए तो ब्रज में रहते हैं। मैया बोलती हैं, तो बाबा यदि ऐसी ही बात है तो ले जाओ इस चंचल छोरे को अपने संग। तो संत जी ने ठाकुर जी को साथ ले आए और आदित्य टीला पर विराजमान कर दिया। श्री मदन मोहन जी के लिए संत जी कुछ आटा मांग लाते और टिक्की बनाकर उन्हें हाथों से पवाते। संत महाराज श्री मदन मोहन जी के लिए कुछ आटा मांग लाते और रोटी बनाकर उन्हें अपने हाथों से ही खिलाते थे। एक दिन भगवान बोले, बाबा आपके हृदय में भाव तो बहुत हैं, परंतु उस भाव के कारण रोटी में बहुत स्वाद आता है, पर थोड़ा नमक भी डाल दे तो स्वाद अधिक बढ़ जाएगा। अब सनातन गोस्वामी जी भिक्षा में नमक भी मांग लाने लगे। कुछ दिन बाद भगवान बोले कि बाबा रोटी में स्वाद तो बहुत अच्छा है, परंतु सूखा सूखा अंदर गले के नीचे उतर नहीं रहा है। इसमें अगर घी पड़ जाए तो ये आराम से गले से नीचे उतर जाएगा। सनातन गोस्वामी बोले, अब हम समझ गए कि तुम मायापति हो। कल कहोगे रसगुल्ला लाओ, परसों कहोगे पकौड़ा लाओ, फिर खीर लाओ, फिर तरह तरह के पकवान लाओ। हम कब तक व्यवस्था करेंगे? हम तो भजन करने के लिए बाबा जी बने हैं। तुम्हारे बढ़िया बढ़िया भोग के चक्कर में हमारा भजन छूट जाएगा। इसकी व्यवस्था तुम स्वयं करो। एक व्यापारी आगरा जा रहा था लाहौरी नमक अपनी नाव में लेकर, तो उसकी नाव यमुना जी के किनारे अटक गई। बहुत प्रयास किया पर नाव निकल ही नहीं रही थी। वहाँ फिर एक बालक आया और उसने कहा कि चिंता मत करो, यहाँ आदित्य टीला पर एक बाबा भजन कर रहे हैं, उनका दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो वह वहाँ गए और वहाँ उन्हें सनातन गोस्वामी जी मिले। तो उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने बोला कि मेरी नाव फंस गई है, आप कुछ चमत्कार करके नाव निकाल दो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और कहा, उनसे जाकर प्रार्थना करो, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं।
तो व्यापारी ने मदन मोहन जी के दर्शन करके मन में संकल्प किया यह कि यदि मेरी नाव निकल कर मेरा सामान बिक जाए तो मैं इनका मंदिर बनवाऊंगा। अब क्या, अब तो प्रभु प्रसन्न हो गए और जैसे नाव में चढ़ा वैसे ही नाव चलने लग गई। वह निकल चुकी थी उस खड्डे से और उसका नमक जो था वो कपूर में बदल गया और कपूर का भाव नमक से तो अधिक ही होता है। तो वह बाज़ार में बड़े ऊंचे दामों में बिका। उसने ठाकुर जी के लिए लाल पत्थर का मंदिर बनवाया और 56 भोग नित्य लगे इसकी व्यवस्था भी कर दी उसने। कुछ खेती की ज़मीन और गौएं भी दे दी गाय। ठाकुर जी का बड़ी भव्य दिव्य सेवा होने लगी तो ठाकुर जी ने अपनी स्वयं की व्यवस्था कर ही ली। स्वामी जी की भक्ति में कोई अंतर नहीं आया। वह पहले की ही भांति भिक्षा मांगते थे और एक लंगोटी में भजन करते थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।